Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th biology's chapter number 3, pollination, fertilization and development of embryo. In this chapter, first of all, we know about the definition of pollination. What is the pollination? Pollination means the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of carpel is known as pollination. पोलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफ़र को पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे हम पोलिनेशन के टाइप की बात करें तो आपने छोटी क्लासेस में जैसे पढ़ा होगा, पोलिनेशन नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर के पोलन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट चेंज नहीं होता, या तो उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होंगे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पोलिनेशन के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी में अगर किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। ये आपको पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट में दिखाई देता है। लेकिन दूसरा इसका जो टाइप है गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी में क्या होते हैं कि पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको कहते हैं गाइटेनोगेमी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेज़ एंड कुकुम्बर, खीरा जो होता है वो कुकुम्बर कहलाता है, उसमें गाइटेनोगेमी पाया जाता है। तो ऑटोगेमी में तो सेम फ्लावर एंड गाइटेनोगेमी में क्या होता है, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर। कुछ हमारे जो बॉटनिस्ट है वो गाइटेनोगेमी को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, क्योंकि अपने जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इसको तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही होता है गाइटेनोगेमी, लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो इसको कई बॉटनिस्ट क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि ये क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन आपको अभी यही याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, ऑटोगेमी एंड गाइटेनोगेमी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे आता है वो आता है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, कि अगर किसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होने चाहिए या किस तरीके से एडेप्टेशन होने चाहिए। इसमें सबसे पहला तो पॉइंट आपके यही आता है कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए प्लांट का बाइसेक्सुअलिटी, मतलब दोनों सेक्सुअल पार्ट जैसे कि स्टामन और पिस्टिल दोनों मौजूद होते हैं तो ही उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने आती है बाइसेक्सुअलिटी, जो एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत सारे प्लांट में मिल जाएगा। हम एक एग्जांपल याद रखते हैं, पी प्लांट, और ये जो कंडीशन होती है इसको हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स मौजूद हो उसको हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास आती है एडेप्टेशन की वो आती है होमोगेमी। होमोगेमी कहते हैं कि अगर किसी प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोगेमी। कि जब एंथर डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर होना, कि जब एंथर रप्चर होकर पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं तो स्टिग्मा भी पूरी तरीके से मैच्योर है जो एक्सेप्ट कर देती है उन पोलन ग्रेन्स को। तो दोनों अगर एक साथ कंडीशन में मैच्योर होते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन बहुत जल्दी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिराबिलिस प्लांट एंड कैथेरेंथस इसका एग्जाम्पल आता है। थर्ड इसका जो एडेप्टेशन है वो है कैलिस्टोगेमी। कैलिस्टोगेमी क्या होता है? ये कैलिस्टोगेमी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ द कैलिस्टोगेमी। कि कुछ प्लांट में फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल तो होते हैं लेकिन कभी खिलते ही नहीं हैं, हमेशा उसकी फ्लावर को देखोगे तो वो बड कंडीशन में रहते हैं और बंद रहते हैं।
तो ऐसे प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, कभी खिलते नहीं हैं, उस कंडीशन को कैलिस्टोगेमी कहते हैं। और ये सबसे बड़ा मेजर एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि वो जब खुलेंगे ही नहीं तो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आएंगे ही नहीं, और दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स जब उसके ऊपर नहीं आएंगे तो उसमें ओनली फॉर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये जो कंडीशन पाई जाती है कैलिस्टोगेमी कंडीशन, याद रखनी पड़ेगी, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, वापस पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। वियोला प्लांट एंड कोमेलिया प्लांट के अंदर कैलिस्टोगेमी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेकंड टाइप क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट टाइप सेल्फ पॉलिनेशन और ये सेकंड वाला टाइप क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि अगर किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अनदर प्लांट के अनदर फ्लावर पे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको जेनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। जेनोगेमी क्या है? एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन ही है कि pollen grains transferred from stigma of another flower on another plant is called cross pollination. It is also called xenogamy. आगे हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन। जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन पढ़े थे उसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ एडेप्टेशन है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मीनिंग ये होता है कि कुछ प्लांट के अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती कि अगर उसी के पोलन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं, फॉल होते हैं, तो वो जर्मिनेट ही नहीं होते। उस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मीनिंग कि एक ही फ्लावर के पोलन्स उसी की स्टिग्मा पे गिरने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं होंगे, वो कंडीशन, उसमें ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। जिसका एग्जांपल विटिस अंगूर है, पिटूनिया धतूरा है एंड पैसिफ्लोरा प्लांट है। दूसरी आती है यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज़ यूनिसेक्सुअलिटी, कि अगर किसी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हो तो उसमें ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन कुछ प्लांट हैं जैसे कि रिज गार्ड एंड बॉटल गार्ड, इन दोनों में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं, तो इसमें एक टाइप का गाइटेनोगेमी होता है, जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बारे में पढ़ा था, वो स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। नेक्स्ट इसके एडेप्टेशन की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट इसकी एडेप्टेशन आता है डिकोगेमी। डिकोगेमी क्या होता है? डिकोगेमी जो हमने पढ़ा था होमोगेमी उसका अपोजिट है। होमोगेमी में एक साथ डेवलप होते थे, इसमें अलग अलग, या तो मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाएगा, फीमेल पार्ट बाद में होगा, या फीमेल पार्ट पहले हो जाएगा, मेल पार्ट बाद में होगा। और जब अलग अलग टाइम में दोनों मैच्योर होते हैं तो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, उसमें पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो उसमें मैक्सिमम चांस क्रॉस पॉलिनेशन के ही बनते हैं। डाइकोगेमी मतलब कि डिफरेंट टाइम में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट मैच्योर होते हैं। जिसका फर्स्ट आता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि अगर उसका मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाए तो वो कंडीशन प्रोटेंड्री कहलाती है, जो चाइना रोज़, कॉटन एंड सनफ्लावर में आपको दिखाई देता है। एंड प्रोटोगाइनी जो कंडीशन आती है उसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है पोलन सैक से, तो वो कंडीशन प्रोटोगेनी कहलाती है, जो आपको कुछ प्लांट फैमिली जैसे ब्रेसिकेसी एंड रोजेसी फैमिली में दिखाई देती है। एग्जाम्पल इसके चंपा एंड बेनियन प्लांट, बरगद का जो प्लांट होता है वो इसके एग्जाम्पल है। थर्ड इसकी जो पॉइंट है, कह सकते हैं एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन का, वो है हर्कोगेमी। इस हर्कोगेमी से रिलेटेड भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ द हर्कोगेमी कंडीशन, तो आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि हर्कोगेमी कंडीशन क्या होती है।
कि कुछ कुछ प्लांट में कुछ ऐसे नेचुरल स्ट्रक्चर होते हैं जो उनके सेल्फ पोलिनेशन होने में हिंड्रेंस यानी कि रुकावट पैदा करते हैं। वो कंडीशन हर्कोगेमी कहलाती है, जिसके कारण उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। जैसे पोलिनियम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो क्या है उसी में सेल्फ पोलिनेशन होने नहीं देते। ग्लोरिसा प्लांट, इसमें क्या होता है, ग्लोरिसा प्लांट के अंदर जब एंथर डेहिसेंस यानी कि एंथर रप्चर होता है तो उसके पोलन्स इतनी तेज़ी से फेंके जाते हैं कि वो स्टिग्मा से कई दूर जाके गिरते हैं, जिसके कारण उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता ही नहीं। जैसे कोई बॉम्ब कैसे फटता है वैसे इसमें एंथर डेहिसेंस होने के बाद उनके पोलन्स को फेंका जाता है। तो नेचुरल स्ट्रक्चर ऐसे जब किसी प्लांट में हो जाए जो उसके सेल्फ पोलिनेशन को नहीं कर पाए तो वो कंडीशन कहलाती है हर्कोगेमी कंडीशन। एंड फिफ्थ जो एडेप्टेशन है वो है हेटेरोस्टाइल। ये क्या होती है हेटेरोस्टाइल कंडीशन? ये होती है कि अगर किसी प्लांट में उसका स्टामन लंबा हो या उसकी स्टाइल शॉर्ट हो या फिर उसकी स्टाइल लॉन्ग हो और उसका स्टामन शॉर्ट हो, कि लंबाई में लेंथ में अगर एक दूसरे से बहुत अलग है तो भी उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। अगर एक की लंबाई बहुत ज़्यादा है दूसरे की लंबाई कम है तो वो कंडीशन कहलाती है हेटेरोस्टाइल। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रिमुला प्लांट है, उसके अंदर स्टामन शॉर्ट होता है और स्टाइल लॉन्ग होती है। और दूसरा एक फ्लावर है जिसके अंदर जिसमें स्टाइल शॉर्ट होती है और स्टामन लॉन्ग होता है। तो इस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोस्टाइल। तो उनमें ओनली फॉर क्रॉस पोलिनेशन ही होता है, जैसे कि ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, के क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? अगर किन्हीं प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र बाय विंड, हवा के ज़रिए हो तो उस कंडीशन को कहते हैं एनिमोफिली। और एनिमोफिली जिन जिन प्लांट में होता है, मतलब कि विंड के ज़रिए जिनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है उनमें पोलन्स की खासियत होती है कि वे स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्मूथ होते हैं एंड ड्राई होते हैं। और उनकी जो स्टिग्मा है जिनमें एनिमोफिली पाया जाता है, उनकी स्टिग्मा की खासियत ये है कि स्टिग्मा नॉर्मली फेदरी स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे फेदरी स्टिग्मा आपको ग्रास के अंदर मिलती है एंड ब्रश लाइक स्टिग्मा आपको टाइफा के अंदर मिलती है। सेकंड जो क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड है हाइड्रोफिली कहलाते हैं। हाइड्रोफिली का मीनिंग ये है कि अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र बाय वाटर हो तो इस कंडीशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होंगे, मतलब कि जो प्लांट पानी के अंदर हैं, उन सब के अंदर हाइड्रोफिली होना चाहिए, लेकिन नहीं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि पेटामोजिटॉन और माइरोफाइलम, ये पानी के अंदर होने के बावजूद भी इनमें विंड पोलिनेशन होता है, यानी कि एनिमोफिली होता है। और निम्फिया जो है उसमें इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली कंडीशन जो मैंने आपको बताया वाटर पोलिनेशन, इसके अंदर नॉर्मली 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है हाई हाइड्रोफिली, कि अगर पानी के अंदर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में हमेशा डूबे हुए रहते हैं, तो उनके अंदर अगर पानी के अंदर ही पोलिनेशन हो तो वो हाइड्रोफिली कहलाता है। जैसे नाजास एंजोस्टिका प्लांट है, द वाटर सबमर्ज्ड प्लांट जिनके अंदर ये होता है। एंड एपहाइड्रोफिली, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ है जो पानी की सरफेस पे होते हैं और उसमें पानी की सरफेस के ज़रिए पॉलिनेशन किया जाता है। वेलिस्नेरिया प्लांट है, वो एपिड्रोफेली के नाम से जाना। तो हम बात कर रहे थे मेथड्स की। हाइड्रोफिली हो चुका था, हाइड्रोफिली में कुछ टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे। थर्ड आता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली अगर इंसेक्ट के ज़रिए सच एज बीज, फ्लाई, वास्प, मोथ एंड बीटल्स हेल्प इन पोलिनेशन इन एंटेमोफिली।
और लगभग 80% जो इंसेक्ट पोलिनेशन होता है वो हनी बी के ज़रिए होता है। किस में होता है? मस्टर्ड, साल्विया, ऑक, कैलोट्रोपिस जो प्लांट है वो कुछ इनके एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें नेक्टर होता है फ्लावर्स के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को आप अगर ध्यान से देखते हो तो उनके फ्लावर्स जो है आपको ट्यूब के जैसे दिखाई देते हैं। ट्यूब के जैसे लंबे लंबे फ्लावर्स होते हैं। उन लंबे फ्लावर्स के अंदर जो है इंसेक्ट पोलिनेशन नहीं कर पाते, तो उनमें जो पोलिनेशन होता है बर्ड्स के ज़रिए होता है। कि कुछ प्लांट ऐसे जिसमें पोलिनेशन बाय बर्ड्स हो तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली फोर्थ टाइप है मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का, कि कुछ फ्लावर ट्यूबुलर शेप के होते हैं, जैसे कि टोबैको प्लांट में कप शेप का होता है, बॉटल शेप या ब्रुश शेप के जो होते हैं पिचर प्लांट में होते हैं। उनको जब ध्यान से देखते हो तो इंसेक्ट उनके लिए बहुत छोटे होते हैं जो पोलिनेशन नहीं कर पाते, बड़े बड़े प्याले के जैसे फ्लावर्स होते हैं। तो उनमें जो पोलिनेशन है मोस्टली बर्ड्स करते हैं। ये जो ऐसे फ्लावर होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उन फ्लावर्स में ये बहुत ही शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और नेक्टर से भरे हुए होते हैं। पोलन गेट्स सक्ड टू द बीक एंड बॉडी ऑफ बर्ड्स। जब कोई बर्ड्स उसके ऊपर आके बैठता है तो उसकी बीक और बॉडी के ऊपर पोलन्स चिपक जाते हैं, और वही बर्ड्स किसी दूसरे प्लांट के ऊपर बैठता है तो उससे पोलिनेशन कर देते हैं। उसके फीमेल पार्ट पे उसकी बॉडी से पोलन्स वापस उसके फीमेल पार्ट पे चिपक जाते हैं। पोलिनेशन के मेथड्स की बात करें तो हमारा जो फिफ्थ मेथड आता है उसको कैरियोप्टेरोफाइली के नाम से जानते हैं। कैरियोप्टेरोफाइली क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो केवल रात के वक्त ही खिलते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट, और रात के वक्त खिलते हैं तो उसमें पोलिनेशन वही एनिमल्स कर पाएंगे जो रात के वक्त घूमते हैं, नाइट में घूमते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैट इज़ हेल्पफुल इन पोलिनेशन ऑफ सच ऑफ प्लांट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एंथोसिफेलस जिसको हिंदी में कदम्ब कहते हैं, बाइचीनिया जिसको कचनार कहते हैं, एंड किलजेलिया बालम खीरा जो कहते हैं। इनमें फ्लावर्स जो है आपको रात के वक्त ही खिलते हुए दिखाई देंगे। तो इनमें बैट चमगादड़ के ज़रिए पोलिनेशन होता है और उस कंडीशन को कहते हैं कैरियोप्टेरोफाइली। अगर हम एक इसमें नोट के तौर पे देख लें हम, ये तो कुछ मेजर टाइप थे, क्रॉस पोलिनेशन करने के मेथड थे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि एरिसेमा और कुछ ऑर्किड्स ऐसे होते हैं जिसमें पोलिनेशन स्नेल के ज़रिए होता है। और गुलमोहर एंड बॉम्बेक्स जो प्लांट होते हैं उसमें स्क्वैगल भी पोलिनेशन करती है। लेकिन क्या होगा जब कोई गलत टाइप के पोलन्स किसी प्लांट के ऊपर आ जाएं? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि पी प्लांट के पोलन ग्रेन्स अगर लेडी फिंगर भिंडी के प्लांट के ऊपर आ जाते हैं तो क्या उससे भी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी? क्या उससे भी बीज बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक प्लांट में अपनी ही स्पीसीज़ के पोलन्स को पहचानने की कैपेसिटी होती है। ये कहलाती है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि कोई गलत टाइप के पोलन्स जब आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता। उस कंडीशन को कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की। और ये इनकम्पेटिबिलिटी भी टू टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट आती है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वन जीनस, एक जीनस की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है तो उसको इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रेसिका कंप्रेस्टिस और ब्रेसिका रापा, ये जो है इनके बीच में पोलन ग्रेन्स में इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है कि इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आ जाएंगे तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इंट्रा स्पेसिफिक बिटवीन द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज़, अगर एक ही स्पीसीज़ के फ्लावर के बीच में कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो या उसी के पोलन्स उसी के फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं
तो उसमें आगे की प्रोसेस नहीं हो तो वो कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे जिसको मैंने आगे आपको बताया था, प्रिमूला प्लांट था और उसी को सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी मैं अभी आपको पहले समझा चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।